मंदिर बनने में योगदान सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है, सारी विपक्षी पार्टियों का भी है। अच्छा। ये हर दिन चिल्लाते थे मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा, हर चुनाव में मंदिर नहीं बनेगा, जुमला है, ये है, वो है, टास्क देते गए ये मंदिर कब बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, सब हो गया ना। तो विपक्ष का भी योगदान उतना ही है जितना भाजपा का है। कहते हैं ताला हमने खुलवाया। भैया आप कह रहे हो ताला खुलवाना, और मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। ताला मंदिर चलो मान लिया सुप्रीम कोर्ट में तो तुम्हारे टाइम भी केस था। मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं तो जानता हूँ कैसे केस को लिंग किया जाता है। आप जब केस को फॉलो अप ही करोगे नहीं, आप एफिडेविट देके एडजमेंट आप नया सगुफा राम काल्पनिक है ये करते जाओगे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं वोटों को तुष्टीकरण के चक्कर में, आप मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते थे। आपका विल पावर नहीं था कि कोर्ट में आप इसको प्रोसीड कराओ। बीजेपी ने वो कोर्ट में प्रोसीड कराया, उसने लिया फल और उसका फल उसको मिल रहा है। अभिलाष से राम मंदिर से। हाँ जी जरूर। हाँ। श्री राम के तो बहुत बड़े भक्त हैं हम। अच्छा। हाँ जी जाएंगे अयोध्या। जरूर जाएंगे। हाँ। हाँ। तो क्या लग रहा है, कह रहे कि राम मंदिर को मुद्दा बना के बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है। देखिए काम तो बीजेपी ने किया है, वो तो सब मानते हैं। हाँ। अभी जैसे अंकल जी कहाँ गए, अंकल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अब देखिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, सपोज मैं काम कर, तो मैं उस चीज़ को, अगर मैंने काम किया तो मैं उस चीज़ को ऐसा ढाल लेके नहीं चलूँगा कि हाँ मैंने ये काम किया, तो मैं लोगों को बताऊँगा कि हाँ मतलब ठीक है और भी काम, जैसे लोग कहते हैं बेरोजगार, अपने कहा ना बेरोजगार का जो मुद्दा होता है। अब मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ से किसी भी बंदे को आप पकड़ के से 2-4 सवाल पूछ लो करंट अफेयर्स के बारे में, नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। लेकिन बेरोजगार ऐसा नहीं होता कि आप किसी को ज़बरदस्ती पढ़ के काम करा दो, जब तक बंदे के अंदर से इच्छा ना हो। अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं एमटेक कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, तब जाके मैं एमटेक के लायक बना कि हाँ मैं एमटेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एमटेक की डिग्री लूँगा तो कुछ साल बाद, और फिर मैं, अगर मैं काबिलियत होगी मेरे अंदर, तब मैं जाके मुझे नौकरी मिलेगी। अगर मेरे अंदर काबिलियत ही नहीं होगी और मैंने तो नौकरी मैं लेके भी क्या ही करूँगा, मैं नौकरी लेके भी क्या करूँगा जब मेरे पास सिर्फ डिग्री होने से नहीं होता। नौकरी निकल कहाँ रही है आज के टाइम में। देखो इंसान काबिल होगा ना तो सब मिलेगा, ठीक है, लेकिन काबिल जब हम जो इंसान खड़ी करके ये हजारों को मैं बताऊँ भैया, मैं एक बात बताऊँ, जो बंदा काबिल नहीं होता ना वही ये बात बोलता है कि बेरोजगारी है, ठीक है। जो बंदे काबिल होते हैं ना वो कुछ ना कुछ करके हाथ पैर मार के ना उन्हें मिल ही जाता है कुछ ना कुछ करके। नहीं, हमको 2-4 बेरोजगार डेली मिल जाते हैं, कोई बीटेक मिलता है, कोई एमटेक मिलता है, कोई एमबीए मिलता है। वो कहता है कि भाई मैंने 4-5 लाख रुपए लगा दिए, मैं 15,000 की नौकरी थोड़ा करूंगा। तो 4-5 लाख, वो तो भारत में आज की डेट में हर घर में ग्रेजुएट बैठा हुआ है, ठीक है। तुम भीड़ से अलग कुछ काम करो तभी तुम चमकोगे ना, तभी तुम्हें लोग देखेंगे ना कि तुम्हारे अंदर कुछ है। अब इसमें भी कितने स्किल निकलते हैं, किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, किसी को कोडिंग आता है, किसी को कुछ आता है। तो कुछ ऐसा काम करो जब आप भीड़ से अलग हो, सिर्फ भीड़ से अलग होने की बात होती है, ठीक है। बात है स्किल की। स्किल जवाब इनके सवाल में ही है। वही तो कहा कि मुझे हर रोज 2-4 मिल जाते हैं। अगर 140 करोड़ के देश में 2-4 ही मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। नहीं, 2-4 डेली मिल रहे हैं ना, तो महीने में 100-150 जाएंगे, महीने में 100-150, साल भर में 1,000, 100 साल में 1 लाख, 140 करोड़ में कितने बेरोजगार आपको मिल जाएंगे। नहीं, बड़े मिलते हैं ना, एमटेक वाले, एमबीए वाले। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने करना नहीं चाहा, उनकी विल नहीं रही। अब उन्होंने अपने आप को पहले से ही कंपनी का सीईओ मान लिया, अब एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम नहीं करना चाहते तो वो बेरोजगार ही रहेंगे। संघर्ष है, हर चीज़ों में संघर्ष है। शुरू से खड़े होते हो आप जीरो से, आप मेहनत करते हो आप जीरो से करते आए हो, तब आज आप यहाँ पे कर रहे हो कुछ। तो चीज़ों को आप अगर करना है, आप करना चाहोगे तो ही होता है। बाकी एमटेक बीटेक सब वैसे पढ़े हैं, जो नहीं करना है भाई उनको क्या करेंगे। हर घर में अब बीए पास है। नहीं, बीए भी छोड़ो, अब बीटेक की इंडिया में कितने कॉलेज है, बीटेक के कितने कॉलेज हैं। हर साल मान के चलो 1000 बच्चे एक कॉलेज से निकल रहे हैं। 1000 कॉलेज तो इंडिया में ही हो गए, तो 1000 को आप 1000 से गुना कर लो, कितने लोग हुए, मतलब संख्या तो ज़्यादा है ना। अब हर बंदे को कंपनी नौकरी देगी। अब कंपनी की भी तो सीटें होती है ना कुछ, अब उसमें भी जिसे कुछ स्किल, जैसे कि भैया ने कितनी अच्छी बात बोली, इसमें स्किल होगा वही चमकेगा ना, वही उसी को लेंगे ना, बस वही बात है। अब बेरोजगार का जो बेरोजगार करते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जिनमें कुछ गुण नहीं होता है, जो कोई काबिलियत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो बेरोजगारी की बात हो गई, महंगाई को लेके भी हल्ला मचा हुआ है। महंगाई, अब महंगाई सिर्फ भारत में है। 50 रुपए में 4 किलो आलू मिल रहा है, और कौन सी महंगाई लोगे। आलू ही खाना है, आलू ही खाना है। 20 रुपए किलो गोभी है, 10 रुपए किलो भिंडी है, और 20 रुपए किलो संतरा बिक रहा है, 50 रुपए किलो अनार बिक रहा है। दाल और सरसों 2 चीज महंगी हुई। वो टेक्नोलॉजी कल्टीवेशन का जो चेंज आ रहा है मॉडर्न जमाने में, उसकी वजह से सरसों का तेल महंगा हो गया। क्योंकि पहले मिक्स बोते थे तो अलग से सरसों खूब पैदा होती, अब मशीन से कट रहा है तो सरसों अलग बोनी पड़ रही, गेहूं अलग बोना पड़ रहा है, इसलिए सरसों
200 कम हो गई है। तो रेट सिलेंडर भी 1250 होगा, पेट्रोल भी 100 पार कर अरे गया। सब सरसों ही 200 रुपया कुंटल 2 किलो बेच के सरसों तेल बेच कांग्रेस के टाइम गैस में सिलेंडर आ जाएगा। 2-2 दिन लाइन लगती थी, 1000 रुपए में ब्लैक मिलता था 2013 में, हफ्ते हफ्ते बाद मिलते थे। तो चीजों आपके घर तक पहुंच रही है, अगर उसके कुछ चार्जेस लग रहे हैं तो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। फोन पे पहुंच रही चीजें, उसके कुछ एडिशनल चार्जेस दे रहे हो तो आपको बर्दाश्त एक करना बार पड़ेगा। 2024 के चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? मुद्दा चलेगा या नहीं चलेगा? मेरे हिसाब से ये मुद्दा है ही नहीं है, ये मुद्दा है ही नहीं है कुछ। विपक्ष बताया ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। सीधा सीधा भाजपा की मोदी की सरकार आने वाली है और विपक्ष के पास कोई भी एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। वकील साहब, विपक्ष को क्या मुद्दे उठाने चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी ने महंगाई का मुद्दा उठा लिया, बेरोजगारी का मुद्दा उठा लिया, किसानों का मुद्दा उठा लिया, सारे मुद्दे तो उठा रहे हैं वो। आप पब्लिक के इमोशन के साथ खेलना बंद कर दो। विपक्ष पब्लिक के इमोशन के साथ खेलना बंद कर दे। आप चुनाव के टाइम में तो मंदिर में जाते हो, बाद में कहोगे हिंदुत्व क्या है। अखिलेश यादव कार सेवकों पे गोली चलवाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके कहते हैं हिंदुत्व एक धोखा है। आप पब्लिक की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। मुद्दे सारे अच्छे होते हैं आपके, लेकिन आप पब्लिक के दिलों में जगह नहीं बना पा रहे हो। आपको अपना नैरेटिव बदलना पड़ेगा। आप किसी एक को वोट बैंक बना के पूरे देश में राज नहीं कर सकते हो। आपको सर्वधर्म सभी को लेकर साथ में चलना होगा, आप तभी पब्लिक के पास जा पाओगे। यानी आप मानते हैं कि हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा होगा, इस पे भी वोट डलता है? हिंदुत्व मुद्दा बना क्यों? बनाया गया विपक्षियों द्वारा। विपक्षियों ने हमेशा से ये किया कि बीजेपी पोलराइजेशन करती हिंदुओं का। अरे भाई, अगर आपको ये लग रहा था आप भी कर लेते, ना बीजेपी पोलराइज कर पाती ना आप कर पाते। आप भी जितना शेयर ले पाते वो भी लेते, दोनों अच्छे से काम करते, जिसका जो ज़्यादा होता वो जीतता था। लेकिन आप सिर्फ बोलते गए और बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलता गया। ये अगर आप नहीं बोले होते तो बीजेपी को इतना फ़ायदा भी नहीं मिलता था। मंदिर बनने में योगदान सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है, सारी विपक्षी पार्टियों का भी है। अच्छा। ये हर दिन चिल्लाते थे मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। हर चुनाव में मंदिर नहीं बनेगा, जुमला है, ये है वो है। टास्क देते गए, ये मंदिर कब बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, सब हो गया ना। तो विपक्ष का भी योगदान उतना ही है जितना भाजपा का है। कहते हैं ताला हमने खुलवाया। भैया आप कह रहे हो ताला खुलवाना, और मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। ताला मंदिर चलो मान लिया सुप्रीम कोर्ट में तो तुम्हारे टाइम भी केस था। मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं तो जानता हूँ कैसे केस को लिंगोरान किया जाता है। आप जब केस को फॉलो अप ही करोगे नहीं, आप एफिडेविट दे के एडजमेंट आप नया सगुफा राम काल्पनिक है ये करते जाओगे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं वोटों को तुष्टीकरण के चक्कर में। आप मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते थे। आपका बिल पावर नहीं था कि कोर्ट में आप इसको प्रोसीड कराओ। बीजेपी ने वो कोर्ट में प्रोसीड कराया, उसने लिया फल और उसका फल उसको मिल रहा है। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है राहुल गांधी कभी सीरियस नेता बन पाएंगे? जनता उनको सीरियस लेगी? भाई- क्या मुद्दे उठाने चाहिए वकील साहब उनको? इस जन्म में तो राहुल गांधी मुझे नहीं लगता नेता बन पाएंगे वो, क्योंकि 60 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। 10-20 साल जो भी है अपना उनको भजन करना चाहिए राम का। हो सकता हो उनके आगे वाली पीढ़ी सत्ता में आ जाए, अगर वो भजन करके अपना गुजार ले अच्छे से दिन। राहुल जी को राम मंदिर जाने की सलाह देंगे? बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें हम सलाह नहीं। हर आदमी का अपना दायित्व है कि हमें अपना दायित्व बोध होता है कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो उनको जाना होगा वो जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे।